बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूदो सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बेसत न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ कासिम मुजफ्फरी। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। पाकिस्तान ने अमरीकी जमहूरी कॉन्फ्रेंस की दावत ठुकरा दी। APS केस समाअत हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से जवाब जमा कराने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। कराची समेत सिंध के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। बरतानिया में ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए प्लान बी नाफिज। शाम ने कहा है कि शाम पर अमरीकी हमले कौमी खुदमुख्तारी और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। यमन ने कहा है कि सऊदी इत्तेहाद के पास शिकस्त और जंगबंदी के सिवा कोई चारा नहीं। ईरान का अमरीकी शख्सियात और इदारों पर पाबंदी का ऐलान। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान ने अमरीकी मेज़बानी में होने वाले नामनिहाद जमहूरी कॉन्फ्रेंस में जाने की दावत ठुकरा दी। पाकिस्तान ने अमरीकी मेजबानी में होने वाले नामनेहाद जमहूरी समिट में जाने की दावत ठुकरा दी। पाकिस्तान ने बाइडन इंतजामिया का समिट में मदऊ करने के लिए शुक्रिया अदा किया, मगर समिट में जाने से इनकार कर दिया है। इस समिट के बारे में चीन और रूस का कहना है कि बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी में नई दरारें पैदा करेगा। इस समिट में चीन और रूस को दावत नहीं दी गई है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी जमहूरी समिट में पाकिस्तान उन 4 साउथ एशियाई ममालिक में शामिल है जिनको दावत दी गई है। पाकिस्तान के अलावा इंडिया, नेपाल और मालदीव इस समिट में मदऊ किए गए हैं। ख्याल रहे कि इससे कबल मार्च में होने वाले माहौलियाती तब्दीली के समिट में अमेरिका ने पाकिस्तान को दावत नहीं दी, जिसमें दुनिया के 10 ममालिक के रहनुमा शामिल थे, जबकि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर 10 ममालिक में शामिल है। अलावा अजी अमरीकी सदर ने वजीर आजम इमरान खान से उनकी शदीद ख्वाहिश के बावजूद फोन पर बात नहीं की। याद रहे कि इन दिनों अमरीका, रूस और चीन के हालात शदीद खराब हैं और पाकिस्तान दोनों ब्लॉक्स के साथ राब्ते में रहना चाहता है, मगर पाकिस्तानी मीशत का ज्यादातर इन्हसार चीन पर है। इसलिए इनकार की बड़ी वजूहात में से एक वजह चीन को दावत न होना है। APS केस की समाअत के दौरान हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से जवाब जमा कराने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत ने सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल केस में अदालती हुक्म पर जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांगते हुए कहा है कि सानिया APS पेशावर के शोहदा की 16 दिसंबर को बरसी है। वजीर आजम इमरान खान ने शोहदा के वालिदैन से मुलाकात के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि वजीर आजम ने शोहदा के वालिदैन से मुलाकात के लिए कमेटी तश्कील दी है। मुनासिब होगा वालिदैन और कमेटी की मुलाकात का नतीजा सामने आने दिया जाए, मोहलत दी जाए ताकि अदालत को जामे अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाए। ख्याल रहे कि अदालत की जानिब से वजीर आजम का दस्तखत शुदा जवाब 4 हफ्ते में तलब किया गया था और अदालत का दिया गया वक्त 10 दिसंबर को खत्म हो रहा है। कराची समेत सिंध भर के तमाम तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान हो गया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन गुलाम अकबर लगारी की जेर सदारत महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी की वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कराची समेत सिंध भर के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की 15 रोज़ा तातीलात देने का फैसला किया गया। महकमा तालीम के मुताबिक सिंध में तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात 20 दिसंबर ता 1 जनवरी होंगी। ख्याल रहे कि कोरोना वबा के बाइस पहले ही बच्चों की तालीम का काफ़ी नुकसान हो चुका है। बाज़ स्कूलों ने तालीमी कमी पूरा करने के लिए ऑनलाइन क्लासों का आगाज किया, ताहम ज्यादातर बच्चे इन सहूलियात से महरूम रहे। इससे कबल आलमी इदारा बराए अतफाल ने कहा था कि कोरोना वायरस के बाइस स्कूल बंद होने की वजह से 1 बिलियन बच्चे तालीमी एतबार से 1 साल पीछे रह गए हैं। बरतानिया में ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए प्लान बी नाफिज कर दिया गया।
बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इंग्लैंड में सख्त कोविड-19 पाबंदियां आयद करते हुए लोगों को घर से काम करने, अवामी मकामात पर मास्क पहनने और ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव को कम करने के लिए वैक्सीन लगवाने का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब बरतानवी अवाम ने नई पाबंदियों के नफाज पर बरतानवी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। बोरिस जॉनसन की अपनी पार्टी के बहुत से कानून साज भी नई पाबंदियों से नाराज हैं, इस खौफ से कि गुज़िश्ता साल मईशत में तारीखी 10% कमी के बाद इन पाबंदियों के असरात मुरतब होंगे। उधर कारोबारी हजरात और यूनियन वर्कर्स ने खबरदार किया है कि अगर हुकूमत छोटी कंपनियों और मेहनत कश मजदूरों को माली मदद फराहम करने में नाकाम रही तो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाई गई अब तक की सारी पाबंदियां ज़ाया जाएंगी। शाम पर अमरीकी हमले कौमी खुदमुख्तारी और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक शामी सदर बशारुल असद की सियासी और अबलाग की मुशीर बूतानिया शाबान ने कहा है कि अमरीका दहशत गर्दी से लड़ने के बहाने शाम में दाखिल हुआ और शाम के कुछ हिस्से पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया और शाम के कुदरती ज़खायर, तेल और गैस की लूट मार शुरू कर दी। बूतानिया शाबान ने शामी अवाम के ज़खायर चोरी करने पर अमरीका को आड़े हाथों लिया और कहा कि अमरीका की शाम में मौजूदगी खुली जारहियत है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि शाम उस वक्त तक मुज़ाहमत का रास्ता नहीं छोड़ेगा जब तक अमरीका और गैर मुल्की दहशतगर्दों से अपने इलाके आज़ाद नहीं करा लेता। ख्याल रहे कि अमरीका 2011 से शामी हुकूमत की मर्जी के खिलाफ शाम में गैर कानूनी तौर पर मौजूद है। यमनी मुज़ाहमती तहरीक अंसारुल्लाह ने कहा है कि सऊदी इत्तेहाद के पास शिकस्त और जंगबंदी के सिवा कोई चारा नहीं बचा। यमनी मुजाहिमती तहरीक अंसारुल्लाह का कहना है कि सऊदी इत्तेहाद के पास शिकस्त और जंगबंदी के सिवा कोई चारा नहीं बचा है। अंसारुल्लाह के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल्ला सलाम ने कहा है कि मुजाहिमती गिरोहों की सलाहियतें सऊदी इत्तेहाद के मुकाबले में मुसलसल इर्तिका पा रही हैं। स्कैन ईगल और CH-4 जैसे ड्रोन्स का गिराना इस बात का मुंह बोलता सबूत है। इनका मजीद कहना था कि सऊदी इत्तेहाद पर हमले और सऊदी अरब में अहम मुकामात को इस वक्त तक निशाना बनाते रहें जब तक सऊदी इत्तेहाद यमन पर जंग मुसल्लत रखेगा। वाज़ेह रहे कि अंसारुल्लाह तहरीक ने सऊदी इत्तेहाद की जानिब से गुज़िश्ता चंद दिनों में 27 फिजाई हमलों में कसीर जानी और माली नुकसान की भी खबर दी है। यमनी मुजाहिमत ने तारीख में इस्तिकामत और जुर्रत की एक कम नज़ीर मिसाल कायम की है जिसे दोहराना शायद मुमकिन ना हो। इसी लाजवाल इस्तिकामत का नतीजा है कि सऊदी अरब अब ताउन के लिए मगरबी ममालिक से भीख मांग रहा है। ईरान ने अमरीकी शख्सियात और इदारों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक ईरान ने अमरीकी पाबंदियों के जवाब में मुतअद्दिद अमरीकी शख्सियात और इदारों पर पाबंदी का ऐलान किया है। ईरानी अदलिया और इंसानी हकूक़ कौंसिल के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी काजिम गरीब बबादी ने कहा कि ब्लैक लिस्ट होने वाली अमरीकी शख्सियात और इदारों के नाम जल्द जारी किए जाएंगे। ख्याल रहे कि 2 रोज़ कबल अमरीका ने ईरान के मुतअद्दिद शख्सियात और कंपनियों पर पाबंदी आयद की है। वाशिंगटन हुकूमत ईरान पर नाकाम मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी के तहत सियासी मकासद हासिल करना चाहता है। इनका कहना था कि अमरीका ईरान में इंसानी हकूक़ का अलमबरदार नहीं बन सकता, जबकि अमरीकी हुकूमत ने मुआशी पाबंदियां लगाकर आम ईरानियों की अद्वियात और तबी सहूलियात तक रिसाई नामुमकिन बना दी है। काजिम गरीब बबादी ने मजीद कहा कि अमरीका को इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और आम शहरियों के कत्लेआम के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बेसत न्यूज़ नेटवर्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।